हेलो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी लाई हूँ वो है वेजिटेबल चॉप की रेसिपी। बाज़ार में मिलने वाला यह वेजिटेबल चॉप आज हम घर पर बनाएंगे। अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल कुरकुरी यह जो वेजिटेबल चॉप है वही स्वाद में हम घर पर भी बना के तैयार कर सकते हैं। उसके लिए लेंगे हम आलू और बीट रूट और साथ में गाजर। आप इसके साथ और भी अपनी पसंद की सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम पहले छील लेंगे। ये जो वेजिटेबल चॉप है बिल्कुल बाज़ार का जो स्वाद होता है उसी स्वाद में हम घर पर इसे बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। एकदम टेस्टी और कुरकुरी ये वेजिटेबल चॉप घर पर भी हम आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। जब घर पर ही हम इस तरह वही स्वाद में वेजिटेबल चॉप घर पर बना सकते हैं तो फिर हम बाज़ार वाली वेजिटेबल चॉप क्यों खाएं। तो इसी वेजिटेबल चॉप को आज हम बनाना सीखेंगे। तो ये सारी जो वेजिटेबल है छिल गई है और इन सभी को हम धो लेते हैं। तो 1 से 2 बार हम इसे अच्छी तरह धो लेंगे। और फिर हम आलू को उबाल लेंगे। तो एक पैन चूल्हे पर चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे हम पानी और आलू को हम उबाल लेंगे। आप सभी सब्जियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उबाल सकते हैं, लेकिन आज हम बीट रूट और गाजर को कद्दूकस करेंगे। जब तक आलू हमारा पकता है हम गाजर और बीट रूट को कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करने से ये जो बीट रूट और गाजर है जल्दी पक जाते हैं। वैसे आलू के साथ भी इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हम इसे पका सकते थे। तो दोनों चीज़ कद्दूकस हो चुका है। और इसे हम रखते हैं साइड पर और देखते हैं हमारा आलू भी पका है या नहीं। हमारा आलू भी पक चुका है और इसे हम ठंडा कर लेते हैं। एक और हम पैन चढ़ा लेते हैं चूल्हे पर और कुछ मसालों को हम रोस्ट कर लेते हैं। तो इसमें डाले हैं हम साबुत धनिया, साबुत जीरा और काली मिर्च, सौंफ, लाल मिर्च, दालचीनी और छोटी इलायची। इन सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। और ये हमारा भून चुका है और इसे हम पीस लेंगे। तो मिक्सी के जार में डाल के हम इसका पाउडर बना लेते हैं। अब हम अदरक और मिर्च को भी कूट लेते हैं। वैसे इसका पेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसे हम कूट लेंगे। तो ये हमारा अदरक और मिर्च भी इस तरह बन चुका है। और चूल्हे पर हम पैन चढ़ा लिए हैं, उसमें डाले हैं सरसों का तेल। आप इसकी जगह रिफाइन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। वैसे वेजिटेबल चॉप सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें डाले हैं हम पचफोरन और कुटा हुआ हमारा अदरक और मिर्च और इसे हम थोड़ा भून लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम कद्दूकस किया हुआ
गाजर और बीट रूट। इस तरह कद्दूकस करने से ज़्यादा हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें डालेंगे अब हम हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और उबला हुआ आलू जिसे हम मैश कर लिए हैं। और इन सभी चीज़ों को हम धीमी आंच पर पकने देंगे। और साथ में डालेंगे नमक। नमक डालने से जो भी सब्जियां हैं जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और साथ में डाले हैं हम चीनी। और इसे धीमी आंच पर गाजर और बीट रूट को पकने देंगे। पाँच से 7 मिनट में ये जो बीट रूट और गाजर है अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। तो धीमी आंच पर हम इसे चलाते हुए इस तरह पका लेंगे। और जब ये पक जाए तब हम इसमें भुना हुआ मसाला डालेंगे। और साथ में डालेंगे भुना हुआ मूंगफली। और इन सभी चीज़ों को फिर से हम थोड़ी देर पका लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी देके भी हम इसे पका सकते हैं। तो ये हमारा अच्छी तरह पक चुका है और गाजर और बीट रूट भी सॉफ्ट हो गए हैं। और इसमें अब हम धनिया का पत्ती डाल के इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसे अच्छी तरह हम ठंडा होने देंगे। तो इसे एक बार हम मिला लेते हैं और चूल्हे से उतार के हम इसे अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। तो ये हमारा पक चुका है और इसे अब हम उतार के ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। एक बाउल में हम मैदा लेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे हम। तो इसका जो घोल है हमें बिल्कुल पतला इसका घोल नहीं बनाना है और थोड़ा हम इसके घोल को मोटा रखेंगे, तभी हम वेजिटेबल चॉप को अच्छा और परफेक्ट बना सकते हैं। पतला घोल रखने से हमें 2 बार हर एक चीज़ में वेजिटेबल चॉप को 1 से 2 बार कोट करना होता है। तो इसके लिए हम इसके घोल को मोटा रखेंगे। एक प्लेट में हम थोड़ा सा सूखा मैदा भी रख लेते हैं। तो इस तरह हम एक प्लेट में सूखा मैदा भी ले लेंगे। हमारा जो मिक्सचर था वो भी अच्छी तरह ठंडा हो चुका है और इसे अब हम शेप दे देते हैं। तो आपको जितना बड़ा वेजिटेबल चॉप बनाना है आप उतना बड़ा इसका जो साइज है वो बना सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे वेजिटेबल चॉप को बना लेते हैं। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह हम इसे बना लिए हैं। तो सारे वेजिटेबल चॉप को हम बना के रख लेते हैं पहले। तो ये हमारा सारा वेजिटेबल चॉप बन चुका है और इसे अब हम सूखे मैदे पर कोट करेंगे और इसे डालेंगे हम मैदे के घोल पर और इसे ब्रेड क्रम्ब से हम कोट कर लेंगे इस तरह। अगर मैदे के घोल को पतला रखेंगे तो इस प्रोसेस को हमें 2 बार करना होगा। तो ये हमारा एक तैयार हो चुका है और सारे हम ब्रेड चॉप को इसी तरह सूखे मैदे और मैदे के घोल और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेते हैं।
मैदे का जो घोल है थोड़ा सा मोटा रखिएगा, तो दोबारा से आपको जो ब्रेड क्रम्ब का जो कोट करते हैं उसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मैदे का घोल को पतला ना बनाएं, हल्का सा आप थिक ही रखें। तो एक बार में ही परफेक्ट आपका जो वेजिटेबल चॉप के ऊपर जो ब्रेड क्रम्ब हम इस तरह लगाते हैं वो परफेक्ट बन के तैयार होगा। दोबारा आपको इस तरह और फिर से मैदे में डिप करके और दोबारा आपको इस तरह ब्रेड क्रम्ब में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैदा का जो घोल है उसे थोड़ा मोटा रखें, बिल्कुल पानी की तरह पतला इसे ना रखें। तो चलिए हमारा सारा बन चुका है और इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल ये ऊपर से कुरकुरी बन के तैयार होगी, जैसा हम बाज़ार से लेके खाते हैं बिल्कुल वही स्वाद और वही जो कुरकुरापन होता है वेजिटेबल चॉप में, वैसा ही बिल्कुल मार्केट जैसा हम घर पर इसे बना के तैयार कर सकते हैं। जब इतना आसान और इतना टेस्टी हम घर पर ही बना के वेजिटेबल चॉप तैयार कर सकते हैं, तो फिर हमें बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप भी इस तरह के स्नैक्स खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी इसकी टेस्ट होती है और बहुत ही कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट ये बन के तैयार होती है। तो अच्छी तरह हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। घर पर बना हुआ है तो काफ़ी हाइजीनिक और साथ में टेस्टी भी है। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई करके इसका आनंद ले सकते हैं। यह जो वेजिटेबल चॉप की जो रेसिपी है इसका कोई भी सीज़न खाने का नहीं होता है, कभी भी कोई भी सीज़न पर आप इसे बना के खा सकते हैं। अभी बरसात का टाइम चल रहा है, ऐसे में हम गर्मा गर्म इस वेजिटेबल चॉप को बना के खा सकते हैं। तो ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो सारे वेजिटेबल चॉप को हम फ्राई कर लेंगे। तो गर्मा गर्म हमारा वेजिटेबल चॉप तैयार है और इसे हम टमाटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो ये हमारा गर्मा गर्म वेजिटेबल चॉप बन के तैयार है। तो तैयार है हमारा बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरा वेजिटेबल चॉप। बिल्कुल बाज़ार वाली टेस्ट हम घर पर भी ला सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इस वेजिटेबल चॉप को हम घर पर तैयार कर सकते हैं। तो है ना, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। किसी भी सीज़न में खाने के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। अगर आप लोगों को मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।